नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनिमल टिश्यूज़। और एनिमल टिश्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो कई तरीके के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। जैसे कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहला आप देख सकते हैं तो एपिथेलियल है, दूसरा मस्कुलर है, तीसरा कनेक्टिव और चौथा क्या है, नर्वस टिश्यू है। तो ये मेनली 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर इनका फर्दर सब डिवीज़न होता है। जैसे एपिथेलियल है तो एपिथेलियल किस में डिवाइड हुआ, तो सबसे पहला जो है स्क्वैमस है, दूसरा क्यूबॉइडल है, तीसरा कॉलमनर है और ग्लैंड्यूलर है, और जो चौथा है वो क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करी जाए तो मस्कुलर टिश्यू का अगेन रीडिवीजन हुआ है, और किस में हुआ है, तो स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड जिसको स्मूथ भी कहते हैं, और तीसरा क्या है, कार्डियक मसल। इसके बाद जो बाकी दो हैं कनेक्टिव और नर्वस, तो कनेक्टिव अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिव देखिए ब्रेक डाउन हुए हैं किसमें, कनेक्टिव में पहला एरियोलर है, ठीक है, दूसरा आपका एडिपोज है, तीसरा स्केलेटन है और चौथा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब एरियोलर को अगेन रीडिवाइड किया गया है टेंडन्स और लिगामेंट्स में। एडिपोज का कोई भी डिवीजन नहीं है। स्केलेटन का डिवीजन है किसमें है, कार्टिलेज में और बोन्स में है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपका ब्लड होता है और साथ ही साथ लिम्फ भी होता है, याद रखिएगा। बच्चों से पूछा जाता है कि नेम 2 फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड तो पता होता है लेकिन लिम्फ पता नहीं होता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग फिलहाल सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो टिश्यूज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू को और क्या कहते हैं, तो कवरिंग टिश्यू भी इसको कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि एपिथेलियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कहा गया है इट इज़ अ सिंपलेस्ट टिश्यू, मतलब ये सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। सबसे सिंपल टिश्यू अगर कोई है तो वह एपिथेलियल टिश्यू है। सेकंड में कहा गया है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड, जो सेल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है। एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट, और एक कंटिन्यूअस शीट ये लोग क्रिएट करते हैं, इसी वजह से लेयर फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है जो इनको क्या करता है, सेल्स को पकड़े रहता है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। ठीक है, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन दी बॉडी, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं और ज़्यादातर जो भी कैविटीज़ हैं, कैविटीज़ का मतलब जिसमें होल होता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई सुरंग या जगह होती है तो उसको कहते हैं कैविटीज़। ठीक है, तो वो जो कैविटीज़ हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो किसके बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू की उनमें कवरिंग होती है। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सेपरेट सिस्टम सेपरेट, तो मेनली जो जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनको सेपरेट करने का काम किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का होता है। इट लाइज ओवर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, तो इनमें एक कोलेजन फाइबर्स की एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर भी होती है, भी आप लोग को याद रखना है। डेंस मैट्रिक्स होती है जिसको क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे किसकी, लोकेशन की बात करेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहला दिया गया स्किन में, दूसरा है लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, तो बकल कैविटी की लाइनिंग में, स्किन में कौन प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज और वेन्स है, तो इसमें भी आप लोग का कैपिलरीज है, इनमें भी क्या प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू के ही बने होते हैं। जो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई में मेनली क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी से होती है। ठीक है, तो जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है लंग्स में, वो कौन है, एल्वियोलाई है, और ये एल्वियोलाई किसकी बनी हुई है, तो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी हुई है। इसके बाद किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का मतलब है छोटे छोटे जो उसमें ये कह सकते हैं कि ट्यूब्स टाइप के हैं, तो वो भी किसके बने हुए हैं, तो एपिथेलियल के ही बने हुए हैं। फंक्शन पे आते हैं, एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है इनका। तो देखिए पहला फंक्शन दिया गया है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट। तो देखिए एपिथेलियल सेल मेनली क्या करता है कि जो अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको सूखने से, इंजरी से और केमिकल इफेक्ट से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, सेकंड में कहा गया इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू ही मदद करता है। हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट का जो एलिमिनेशन है, जो खत्म मतलब जो रिमूव होना है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी किसके थ्रू हो पाता है, तो वो भी टिश्यू के मतलब इसी एपिथेलियल टिश्यू के ही थ्रू हो पाता है। फोर्थ में कहा गया दे प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल, तो जो माउथ की लाइनिंग होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है, वो भी कौन प्रोटेक्ट करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू ही प्रोटेक्ट करता है। दे सिक्रीट स्वेट सलाइवा एंजाइम्स, तो सलाइवा को सिक्रीट करने काम, स्वेट को सिक्रीट करने काम, सलाइवा को सिक्रीट करने काम भी किसी का है, तो ये भी है एपिथेलियल टिश्यू का ही। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, आउटर एपिथेलियल टिश्यू प्रोड्यूसेस एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर लाइक नेल्स, क्लॉज, स्केल्स, फेदर्स। तो देखिए अगर आप बाहर के एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें उसकी बनी है, जैसे नेल्स है,
क्लॉज है, पंजे जो होते हैं, पंजे के ऊपर जो नाखून होता है, स्केल्स हैं, फेदर्स हैं, तो ये सब किसकी बनी हुई होती हैं? ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती हैं। लंग्स में अगर बात की जाए तो लंग्स में एपिथीलियम में एपिथेलियल टिश्यू काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो भी किसके थ्रू होता है? एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, तो कवरिंग टिश्यू जो है एपिथेलियम, उसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो लेयर के हिसाब से अगर देखा जाए कि जो लेयर्स अरेंज है उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो 2 टाइप है, सिंपल है और स्ट्रेटिफाइड है। सेल के शेप, मतलब जो एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट है उनके शेप के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा, क्यूबॉइडल मिलेगा और कॉलमनर मिलेगा। फंक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन अगर आप देखेंगे तो मेनली आपको 3 मिलेंगे। पहला मिलेगा सेंसरी, दूसरा मिलेगा जर्मिनल, तीसरा है सिलिएटेड और चौथा है ग्लैंड्यूलर। ये किसके हिसाब से है? तो ये फंक्शन के हिसाब से है। अब आते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स के हिसाब से, तो लेयर्स जो इनमें बनी हुई होती है, तो जैसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो टिश्यू है ये सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, उसकी जो टिश्यू बनी होती है दैट इज़ कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? तो अगर एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं सेल शेप के हिसाब से, कि जो शेप सेल का जो शेप है उसके हिसाब से डिवीजन है। पहला है स्क्वैमस। ठीक है, तो स्क्वैमस में अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो सेल्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, पॉलीगॉन की तरह होते हैं, विद सेंट्रल बल्जिंग हैविंग फ्लैट न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई कैसा होता है? फ्लैट होता है और सेंटर में थोड़े से फूले हुए होंगे, बल्ज होंगे। ठीक है, मार्जिन्स में भी स्मूथ और वेवी। जो मार्जिन्स जो होती हैं, मतलब जो मार्जिन होगी वो कैसी होगी? स्मूथ होगी और साथ ही साथ वेवी होगी। कॉल्ड परमानेंट एपिथेलियम बिकॉज इट्स सेल फिट टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ अ फ्लोर। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो एक फ्लोर के टाइल की तरह फिट हो जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो पेवमेंट एपिथेलियम भी इनको कहा जाता है। परमानेंट पेवमेंट एपिथेलियम इसको कहा जाता है। ठीक है, लोकेशन अगर आप लोग से पूछा जाए कहाँ ये लोकेटेड होते हैं, तो लोकेशन में दिया गया है, जैसे लंग्स हो गया। ठीक है, लंग्स में जो एल्वियोलाई है उनमें प्रेजेंट है, ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम। बकल कैविटी में अगर आप देखेंगे तो बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, याद रखिएगा। ईसोफेगस को और क्या कहा जाता है? तो फूड पाइप भी कहा जाता है। तो इन सब में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? तो वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बकल कैविटी में, फेरिंग्स में या ईसोफेगस में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्क्वैमस में भी आप देखेंगे तो स्क्वैमस में आपको 2 टाइप मिलेंगे। पहला हो जाएगा सिंपल स्क्वैमस और दूसरा हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस जो है उसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड जो होगा उसमें एक से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है। फंक्शन की बात अगर करें कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं इन स्क्वैमस टिश्यू के, तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है जो भी इंजरी होती है बॉडी में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं तो उनको क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है, रोकता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आप लोग ने किडनी का नाम सुना होगा, तो किडनी में क्या होता है? ब्लड मेनली प्योरीफाई होता है। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग है बाउमेंस कैप्सूल की, ठीक है, तो बाउमेंस कैप्सूल की जो लाइनिंग होती है, लेयर जो होती है, वो क्या करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करती है, और ये किसकी बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। नेक्स्ट में कहा गया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, जैसे ब्लड कैपिलरीज हो गई तो इसमें न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, तो ये सब किसके थ्रू होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम के ही थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो लंग्स का एल्वियोलाई है उनमें गैसियस एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? तो इसी एपिथेलियम के थ्रू होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिया गया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आप लोग को समझना है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल होते हैं। ठीक है, कैसे सेल्स होते हैं? तो क्यूबॉइडल तरीके से सेल्स होते हैं इनके। न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंडेड होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब एक तरीके से कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उनमें पाया जाता है। जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो सेक्स ऑर्गन की जो जर्मिनल लेयर है उसमें पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सलाइवरी डक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सलाइवा के जो डक्ट्स होते हैं उनमें भी आप लोग का यही वाला एपिथेलियम पाया जाएगा। और इसी तरीके से पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है, पैनक्रियाज आप लोग को पता होगा इंसुलिन सिक्रीट करता है, और पैनक्रियाटिक डक्ट की अगर बात करी जाए तो ये किसकी बनी हुई होती है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। फंक्शन बात करी जाए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या क्या है, तो पहला सिक्रीशन है,
ठीक है। दूसरा एक्सक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है और क्या है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन। अब एब्जॉर्प्शन किसका किसका हो सकता है, तो गैसेस का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, एक्सचेंज की बात करी जाए या एब्जॉर्प्शन की बात करी जाए, एक ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम की बात करी गई है। कॉलम्स के फॉर्म में होंगे तो पिलर के फॉर्म में होते हैं, याद रखिएगा। इनके जो सेल्स होंगे पिलर के फॉर्म में होते हैं। न्यूक्लियस ओवल होता है और बेस की तरफ होता है, जहाँ पर बेस होगा इस एपिथेलियम टिश्यू का या सेल का, वहीं पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। लोकेशन की बात अगर करी जाए कि कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है, इंटेस्टाइन की होती है, ग्लैंड्स की होती है, तो उनमें जो एपिथेलियम है वो कॉलमनर एपिथेलियम होता है। जो नाक का एरिया होता है, जो ट्रैक्ट होता है, उसमें भी कौन सा एपिथेलियम है, तो कॉलमनर एपिथेलियम ही होता है। फंक्शन अगर बात करी जाए कॉलमनर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है, म्यूकस को प्रोड्यूस करना। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूकस, जिसको पस कहते हैं, तो म्यूकस या ये कह सकते हैं कि जो HCl है, ठीक है, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा HCl है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि स्टमक पे म्यूकस जनरेट होता रहता है। तो इस म्यूकस को जनरेट करने का काम किसका है, तो इसी कॉलमनर एपिथेलियम का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज़। जितने भी टिश्यू होते हैं उसके नीचे, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किसी का होता है, तो इसी का ही होता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी एपिथेलियम है उनके डायग्राम वैसे पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप लोग को थोड़े बहुत पता होने चाहिए। डिफरेंस दिया गया है सिंपल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में। डिफरेंस क्या है, तो सिंपल में अगर बात करी जाए तो एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की। यहाँ पर कई सारी लेयर्स होंगी, मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में मदद करता है सिंपल एपिथेलियम, लेकिन अगर स्ट्रैटिफाइड की बात करी जाए तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में मदद नहीं करता है। ठीक है, रेगुलर सेल डिवीजन आर एब्सेंट, तो यहाँ पर रेगुलर सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्स ऑफ बेसल लेयर, जो बेस की लेयर्स होती हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो रेगुलर सेल डिवीजन होता रहता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से देखें तो फंक्शन के हिसाब से सबसे पहला हम लोग को कौन सा मिलता है, तो सेंसरी एपिथेलियम मिलेगा। कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेंसरी एपिथेलियम, जैसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। ऑल्फैक्टरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर सेल्स। तो इनमें कैसे सेल्स होते हैं, तो कॉलमनर सेल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम की बात करी जाए तो जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये टेस्टिस में प्रेजेंट होंगे, ओवरीज में प्रेजेंट होंगे। और सेल्स कैसी होती है इनमें, तो याद रखिएगा क्यूबॉइडल सेल्स होती है जर्मिनल एपिथेलियम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम दिया गया है, जैसे स्क्वैमस का आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अब इस स्क्वैमस में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें मेनली आप लोग को देखनी है, तो न्यूक्लियस आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है बेसल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद स्क्वैमस सेल्स आप लोग को यहाँ पे जो सेल दिखाई पड़ रही है वो स्क्वैमस या पेवमेंट सेल्स है। और देख सकते हैं एक टाइल्स के फॉर्म में, ये जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगी होती है उसी तरीके से लग जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूबॉइड के फॉर्म में आपके पास सेल्स हैं। ये जो आपको गोल गोल दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके न्यूक्लियस हैं और नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। तो यहाँ पर कॉलमनर सेल्स हैं सब। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ेंगे जिनको सीलिया कहा जाता है, और सीलिया ही है इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उसको इंक्रीज़ करने का काम कौन करता है, यही सीलिया करता है, क्योंकि ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस बोला गया है, कई सारी लेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये स्ट्रैटिफाइड में आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद दो और बच रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे है सीलिएटेड एपिथेलियम और इसके बाद आखिरी हो जाएगा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो सीलिएटेड में अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर होता है, तो मेनली स्पर्म के डक्ट में होता है, स्पर्म डक्ट में होता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है ओविडक्ट होता है, तो उसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्यूलर की बात करी जाएगी तो ये मेनली क्या करता है, तो ये केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है। अब नाम से पता चल रहा है ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कई सारी एंडोक्राइन और कई सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग से क्या बोला गया है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है, और कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस, तो स्वेट हो गया, जैसे सेबेशियस ग्लैंड जो होती है वो स्वेट को सिक्रीट करती है, और कई सारे हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, तो अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम यही है कि स्वेट को, हार्मोन्स को और भी कई सारी चीज़ों को मेनली सिक्रीट करना, एंजाइम्स को भी सिक्रीट करने का काम भी इन्हीं का ही
होता है। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, मस्कुलर टिश्यू आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मस्कुलर टिश्यू और बाकी के जो भी टिश्यूज़ बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।